ये वाली दे देना भैया, और एक ये पिंक वाली टी का। कपड़ा थोड़ा मोटा मोटा नहीं लग रहा है तुमको? कान्हा सिंह को जैकेट बनवानी है उसकी। थोड़े से फ्राइड राइस, नूडल्स और मोमोज मंगाए हैं। मसाला देखो बुन के हो गया तैयार और इतनी मस्त खुशबू आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत शाम के 5 बजे से हो रही है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग देखे तो आपको पता होगा हमारे घर पे तो 2 शादियां पड़ी हुई है। मतलब मेरे घर पे खास नहीं पड़ी है, रिश्तेदारियों में है, पर नजदीक की रिश्तेदारियों में तो थोड़ी तैयारी ज्यादा चल रही है। तो मैं जाने लगी हूँ अमीनाबाद मार्केट, लास्ट का जो थोड़ा बहुत बचा खुचा सामान है, चूड़ी वगैरह ये सब लेने के लिए। और शादी वादी का तो आप लोगों को चक्कर पता है ना, जब तक हो नहीं जाती तब तक चक्कर कटते ही रहते हैं। और 2 दिन से मैं और कान्हा ही है घर पे, सनी तो गए हुए हैं दिल्ली। तो देखो कब तक आते हैं, उनको वहाँ पे काम है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आने में। तो वेट करती रहूंगी तो शादी बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, फिर मेरे से हड़बड़ी में कोई काम नहीं होता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ आज जाके थोड़ा बहुत काम अपना निपटा लेती हूँ। तो इतनी देर से मैं कैब बुक कर रही थी, हो ही नहीं रही। हम लोग का जो ये सोसाइटी ना थोड़ा सा आउटर में है, तो यहाँ ना कुछ भी बुक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल जाके फिर मैंने 2-3 बारी जब ऑटो ट्राई किया तो ऑटो बुक हुआ है। और बाहर का मौसम देखिए, इतना भयावह मौसम है 5 बजे शाम के भी कि मैं क्या ही बताऊं। एकदम धूप इतनी तेज हो रही है, धूप तो थोड़ी फिर भी मध्यम हो गई है अब, लेकिन हवा इतनी गर्म और इतनी आंधी जैसी चल रही है ना कि क्या ही बताऊं, मौसम बहुत गड़बड़ है। अब जा तो रही हूँ ऑटो से, देखो मेरा क्या हाल होता है। कैब तो बुक ही नहीं हुई, इतना परेशान हुई, 4-5 बारी ट्राई कर लिया। 1 घंटे से बैठ के मैं सिर्फ गाड़ी बुक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस आने ही वाला है 5-7 मिनट में ऑटो। तैयारी करते हैं, निकलते हैं। कान्हा को भी साथ ले जाऊंगी, पर कान्हा जाएगा अपनी बाइक से क्योंकि वो जल्दी आ जाएगा। उसको उसका काम पहले करा दूंगी और फिर मेरे को छिटपिट ये सब ना बहुत लेडीज वाला काम है, उसमें वो फिर चिढ़ता रहेगा, परेशान होगा, क्या फायदा। और फिर मेरे को अच्छा मतलब थोड़ा अंदर से उलझन होने लगती ना कि कोई मेरे लिए वेट कर रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी हो, तो ऐसे में मेरे से काम हो नहीं पाता है। तो मैं रिलैक्स होकर करना चाहती हूँ अपना काम, इसलिए उसका पहले करा के उसको वापस भेज दूंगी, अपना बाइक से चला आएगा वापस। तो बस कुछ ऐसा प्लान है। मार्केट की तरफ निकलते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है। और आजकल तो भाई शादियों का सीजन चल रहा है, तो मार्केट में भी बहुत भीड़ रहती है, मौसम भी बहुत गड़बड़ हो रखा है। तो बस चलिए चलते हैं। ऑटो वाले भैया तो आ गए और ये देखो मौसम कितना भयंकर। लिफ्ट भी आ गई। कोई भैया रुक जाओ, यूँ तो लिफ्ट गायब हो जाती है। चलते हैं। गर्मी बहुत है, जाने का दिल नहीं कर रहा। इस वक्त ना शाम के टाइम आलस भी बहुत आता है। खाना वाना खाने के बाद ना मैं 1 आधा घंटा सोती हूँ, तब मेरे को अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत अजीब सा लगता है। पर जाना जरूरी है। कान्हा भी आ रहा है पीछे पीछे। कपड़ा थोड़ा मोटा मोटा नहीं लग रहा है तुमको? कान्हा सिंह को जैकेट बनवानी है उसकी, पहन पाओगे? एकदम गर्मी तो फूंक रही है। कपड़ा सही है वैसे, पर जैकेट एकदम पतला कपड़ा भी रहेगा तब भी नहीं सही आएगी, रोल मारेगी। थोड़ा स्टिफनेस जरूरी है। ये वाली दे देना भैया, और एक ये पिंक वाली टी का। एक दर्जन दोनों। आ गई घर भाई, और हालात देखिए कैसा उजड़ा चमन हो गई मैं बिल्कुल। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गंदी वाली गर्मी है, एकदम गर्मी से मतलब जैसे लू चल रही है। शाम के टाइम भी इतनी गर्म हवा चल रही है कि पूछो मत। लग ही नहीं रहा कि अप्रैल का महीना है, अभी तो मई जून सब कुछ बैठा ही हुआ है, आना ही है। पता नहीं क्या हालात होंगे और पता नहीं कैसे हमारी तो शादियां निपटनी है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही। कुछ नहीं होना, पसीने से एकदम लथपथ रहेंगे तरबतर। घर आई हूँ, एसी चलाया है, थोड़ा सा जाके ना राहत मिल रही है। 2 मिनट बैठती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। हालांकि लेट हो गया, 8:30 का टाइम हो गया है, पर शाम वाली चाय पी नहीं है तो पीने का मन कर रहा है। शॉपिंग तो देखो, और तो धुले कपड़े रखे हैं, वो भी मैं समेट के नहीं गई थी। ये देखो भाई साहब, पता नहीं कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है, बार बार उड़ रहा है, यहाँ मेरे कुर्ते में फंसा जा रहा है। निकल जा भाई, पता नहीं कहाँ चला गया, उड़ रहा था अभी। ये देखो, ये वाला बैग भर के ये दो भुट्टे ले आई हूँ, पहले बुनती हूँ भुट्टे, खाते हैं, भूख भी लग रही है।
फिर शॉपिंग थोड़ी देर में दिखाती हूँ आप लोग को। मैं यार ना ब्लॉग में घर में चाहे जितने मर्जी बना लूं, बाहर मेरे से बनाया नहीं जाता है। आज मैं गई थी लखनऊ के गड़बड़ झाला मार्केट, ज्वेलरी और चूड़ियों वगैरह की मार्केट है। ज्वेलरी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, और चूड़ी वगैरह हैं, और जैसे ऐसे होते हैं ना कॉस्मेटिक्स हो गए, और जो चूड़ी के डब्बे, इसके डब्बे, उसके डब्बे, ये सब की मार्केट है। बहुत भयंकर भीड़ रहती है अंदर वहाँ पे। तो वहाँ पे एक यूट्यूबर आया था, मुझे नहीं पता कौन था, कभी मैंने उसका वीडियो देखा नहीं। अब पता नहीं नया यूट्यूबर है कि पुराना है, कौन था मुझे नहीं मालूम। बट वो बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बना रहा था वीडियो, मैं तो देख के हैरान थी कि लोगों में मतलब इतनी इतना कॉन्फिडेंस और इतना क्या, एक तरह से समझ लो ऑडिसिटी टाइप लग रहा था मुझे। दुकानदारों को भी पता था कि उसको कुछ नहीं लेना, उनका मुंह बना जा रहा था, पर फिर भी वो घुस घुस के सब कुछ इतना अच्छे से बना रहा था कि पूछो मत। मतलब उसको समहाउ अपना वीडियो चाहिए था, बाकी किसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ उसको मतलब नहीं था। और सारे ना उसको अपना काम रोक के पलट के देख रहे थे, मेरे समेत। तो मैं सोच रही थी कि मेरे ऊपर तो 2-4 लोगों का ऐसे कंसंट्रेशन आ जाए, लोग घूरने लगे तो मैं तो ऐसे ही मौत आ जाएगी। मेरे से नहीं बनता वीडियो बाहर भाई, सबका अपना अपना होता है ना स्पेशलिटी। मैं तो वैसे ही भीड़ में घुसते ही मेरी आधी जान निकल जाती है। 10 बंदे खड़े हो ना तो मेरे को जैसे लगता है मेरी आधी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और उन 10 बंदों का ध्यान अगर मेरे ऊपर आ गया तब तो बची कुछ भी काम करना बंद कर देगी। मैं भीड़ वाली बिल्कुल नहीं हूँ। अकेले तो मैं कमरे में बैठ के चाहे मैं पूरा दिन बकबक करती रहूंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या ही बताऊं, मैं उस बंदे को देख रही थी, मैं कहती यार ब्लॉग बनाओ तो ऐसे बनाओ, वरना ना बनाओ। एक बार को मन है पूछ लो भैया तुम्हारा चैनल क्या है जरा बता दो, पर नहीं पूछा मैंने। मैं अपना काम, और आज थर्सडे होता है, थर्सडे के दिन उधर मार्केट बंद रहती है। मैं बेवजह गई इतनी गर्मी में। जो मेरे को मेन तो साड़ी की मैचिंग ना चूड़ियां वगैरह लेनी थी, वो सब की दुकान ही बंद थी, तो वो तो मुझे नहीं मिला। पर बाकी जो छिटपुट सामान रह गया था वो सब लेके आ गई हूँ। इतनी गर्मी लगी और इतनी हवा लगी ना, आंखों से मेरी लगातार पानी गिर रहा है, और जैसे ना हल्की गरम सी हो रही है। पानी वानी पीतू, चाय पीतू, तब शायद थोड़ा नॉर्मल होगा। फिर देखते हैं डिनर क्या बनाना है, पता नहीं बनाऊंगी कि काना को भेज के मंगा लेती हूँ। शायद काना भी गया था, काना को एक जैकेट सिलवानी थी, तो वहाँ तो सेम डे भी सिल के दे देते हैं, पर अभी भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उसने बोला कि परसों दे देंगे, तो परसों देगा सिल के, तो फिर परसों हम लोग जाएंगे दोबारा। तो अब तो शादी में बहुत कम दिन बचे भी हैं। सर में दर्द भी चालू हो गया मेरे, भयंकर गर्मी बहुत जबरदस्त एकदम। भुट्टे लाई थी सीजन के पहले भुट्टे। अभी तो अप्रैल ही चल रही है, भुट्टे मिलने शुरू हो गए हैं, शुक्र है। भुट्टे तो मेरे को बहुत पसंद है, मैं खाना ना खाऊं भुट्टे खा के रह सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इतने पसंद है। और चाय भी बना रही हूँ, सर बहुत भारी हो रहा है। मस्त सी चाय, सनी कहते तो बनाते, अब नहीं है तो मेरे को बनाना पड़ता है। बन जाए फिर पीते हैं, तब तक भुट्टे भी बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं डिनर क्या बनाना है। कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था तो हमने बाहर से खाना मंगा लिया। थोड़े से फ्राइड राइस, नूडल्स और मोमोज मंगाए हैं। और ये सब बहुत तीखा है अगर, लेकिन फिर भी तीखेपन में कमी रह जाए तो उसके लिए सॉस। खाना की भी प्लेट रखी है, खाना भी खाएगा। ऐसी गर्म हवा लगी है ना कि जैसे अजीब सी सुस्ती सी आ गई है शरीर में। हाँ बहुत ज्यादा। तुमको लेना है, तुमको तो और आया होगा बाइक पे। डबल धमाका चारों दिशा से। बहुत बुरा हाल है, जाने लायक नहीं है कहीं। घर में रहो तो ठीक है। खाना खा लेते हैं जल्दी, फिर तो मैं तो भाई रेस्ट करूंगी, सोऊंगी। अब देखने में तो सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट डे हो गया, नहा वहा लिया है, और बाहर देखिए पीछे धूप कितनी जबरदस्त, पर्दे में से भी ऐसी इतनी तेज आ रही है कि बस पूछो मत। मेरे ना आधे बेड तक धूप आती है, तो सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में ना बिल्कुल मौत आ जाती है। उधर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गर्मी इतनी तेज लगती है। एसी चल रहा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सर्दियों में थोड़ा और ज्यादा अंदर तक आती है, गर्मियों में थोड़ा सा कम आती है, पर फिर भी जो आंच होती है ना बहुत तेज और बहुत जबरदस्त आती है बिल्कुल। तो खैर तो नेक्स्ट डे हो गया है,
दोपहर का टाइम हो गया, अब चलिए लंच बनाते हैं। शॉपिंग वाला सारा बैग ऐसे ही रखा है, पहले लंच की तैयारी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोग को क्या क्या लेके आई थी। और आज ही सोच रही हूँ कि जो दुल्हन को देने का सामान है ना वो सारा पैक भी कर दूंगी, ताकि अब धीरे धीरे करके काम निपटाना शुरू करूंगी तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो लास्ट डेज में ना तो फिर एकदम सारी चीज़ों की हड़बड़ी हो जाती है तो सही नहीं लगता है। तो आगे रसोई में खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई। इंडक्शन जिंदाबाद। कुकर रख दिया, थोड़ा सूख जाए तो तेल डालती हूँ। आज बना रही हूँ कटहल की सब्जी, सुबह ही काट के रख दिया था इसलिए लाल लाल सा पड़ गया। और मैं छोटा सा बिल्कुल इतना बड़ा सा कटहल लेके आई थी, तो उसको ना अच्छे तरीके से छील छाड़ के घर पर ही क्लीन किया, तो काफ़ी टाइम भी लग गया था कट करने में। आलू प्याज टमाटर मिर्ची सब कुछ धो के ले लिया है, तो बस बनाना शुरू करते। पहले कटहल और आलू को हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मसाला तैयार करेंगे और फिर डन, सब्जी हो जाएगी तैयार। इसके साथ मैं बनाऊंगी थोड़े से राइस और रोटी। कटहल फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा फ्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा आलू भी बहुत हल्का सा ही फ्राई करूँगी। एक आलू को 2 टुकड़े में काट लिया है। और मेरे हाथों पे आज पहली बार आप लोगों को नेल पेंट दिख रहा होगा, वो भी अलग अलग रंग का। ये मैं कल गई थी नेल पेंट लेने ना, तो ट्राई कर करके देख रही थी कौन सा कैसा लग रहा है कलर, छुड़ाना है। मैं नेल पेंट लगाती नहीं हूँ वैसे तो। और प्याज कट कर लेती हूँ, तब तक अजीब सा लग रहा है। आलू कटहल तो अच्छे से भून के निकाल लिया। अब ये तेज पत्ता लाल मिर्च और जीरा है, तड़का दे देते हैं। बाकी तो मसाला मैं पीस के डालूँगी। और तेल गरम ये चल जाएगा, जीरा प्याज भी डाल देती हूँ। अच्छी तरीके से प्याज को भून लेते हैं। मस्त बनता है कटहल की सब्जी। सनी को ऐसे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे बनाती नहीं हूँ, हमको सूखी सूखी पसंद है। अभी सनी नहीं है तो हम लोग बना के खाते हैं। मेरे घर पे मतलब गांव में ऐसे बनती है, बहुत मस्त एकदम मसाले वाली कटहल की सब्जी। प्याज इधर भून रही है, जब तक भून रही है तब तक तैयार कर लेते हैं मसाला। मसाला मैंने इधर सारा ग्राइंडर में डाल लिया है। टमाटर भी इसी में डाल दिया। देखो टमाटर ना, टमाटर चाहो तो छोटा छोटा कट करके भी डाल सकते, पर मैं सोच रही हूँ ऐसे प्यूरी बन जाएगी साथ में ना, तो एकदम अच्छे से बन जाएगी ग्रेवी। तो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और सारे मसाले, खड़े मसाले भी और पिसे हुए भी, लाइक गरम मसाला, सब्जी मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी और ये बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, छोटी सी स्टिक दालचीनी की, जो भी आपके पास गरम मसाले होते हैं थोड़े थोड़े करके, वो सारा इसमें डाल दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से बिल्कुल पीस लेती हूँ। जब प्याज भुन जाएगी फिर उसके बाद मसाला डाल के भुनेंगे। मसाला भी तैयार हो गया और इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या ही बताऊँ, जिसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, मस्त एकदम। प्याज भी भुन गई है तो मसाला डाल देते हैं। मसाला डाल के थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। अब इसको पकने देते हैं, उबाल आके है, आम तो हल्का हल्का आना शुरू हो रहा है अभी, तो ढक के छोड़ देते हैं थोड़ी देर, मसाला अच्छे से पके। तब तक खाना के लिए चाय बनाई थी, थोड़ी सी चाय बची हुई है, सोचती हूँ पी लूँ, मन कर रहा है मेरा चाय पीने का, ये गर्म करके पीती हूँ। मसाला देखो भुन के हो गया तैयार और इतनी मस्त खुशबू आ रही है। बस सब्जी डालते हैं। आज ये कटहल की सब्ज़ी बनाने में बहुत टाइम लग गया, लंच में ना देर भी हो रही है। चावल का भी कुकर मैंने तैयार करके रख लिया है, बस ये हो जाए फिर बनाते हैं और लंच हो जाएगा तैयार। बस इसमें डाल देती हूँ सब्जी और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के ना कुकर बंद कर दूँगी, 2-3 सीटी आ जाए बस। तो भाई खाना बन के हो गया तैयार और ये रही आज हमारी लंच की प्लेट। प्याज, राइस, रोटी और आलू कटहल की सब्जी, मस्त सी एकदम। और मैंने ये कान्हा की प्लेट है, मैंने अपने लिए फुल्का नहीं बनाया, मैं राइस और सब्जी खाऊंगी सिर्फ। तो कान्हा की प्लेट है, कान्हा को देख के आते फिर मैं भी लेती हूँ। और लेट भी काफ़ी हो गया है, भूख भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। सनी थे ना, तो सनी सुबह सुबह नाश्ते में कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उनके साथ मैं भी खा लेती थी। आजकल हमारे यहाँ नाश्ता बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि कान्हा थोड़ा लेट से ही सो के उठता है, तो सुबह सुबह कुछ खाने का मन ही नहीं होता, सीधा मैं लंच बना लेती हूँ। तो लंच के टाइम तक ना मस्त भूख लग जाती है बिल्कुल।
तो चलिए बस खाना खाते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करूंगी, क्योंकि काफी सारा लंबा चौड़ा ब्लॉग मेरे को लगता है बन गया है, बहुत सारा एक ही वीडियो में सही नहीं लगेगा। और शॉपिंग और पैकिंग देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में फॉलो करिएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।